देश के अलग अलग शहरों में मुस्लिम समाज गुस्से में है और हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ऐसी तस्वीरें लखनऊ, कानपुर से लेकर लातूर और हैदराबाद से लेकर गुजरात के गोधरा सहित कुछ और शहरों से आई हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है, पुलिस वालों के साथ हाथापाई की है, उन्हें दौड़ाया है और उनकी वर्दी पर लगे स्टार तक नोच लिए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये क्यों ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं? क्यों मुस्लिम समाज में गुस्सा है? आखिर वो आई लव मोहम्मद का पोस्टर क्यों लहरा रहे हैं? आइए आपको मैं दिखाता हूं, बताता हूं ये पूरा विवाद क्या है। इस विवाद की शुरुआत होती है बीते 4 सितंबर को, जब कानपुर के सैयद नगर में बिना परमिशन के एक गेट बनाया गया और आई लव मोहम्मद का एक बड़ा सा बैनर लगाया गया 12 वफात के जुलूस से पहले। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह टेंट उस जगह लगाया गया जहां से रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है और उनका यह भी दावा है कि यह नई परंपरा की शुरुआत है, इससे पहले यह नहीं होता था। उन्होंने बैनर को उकसाने वाला बताया। जब पुलिस तक यह मामला पहुंचा तो पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया और वो बैनर और वो गेट दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया। लेकिन अगले दिन 5 सितंबर को 12 वफात के जुलूस के दौरान कुछ युवकों ने हिंदू पक्ष के भंडारे के बैनर को डंडों से फाड़ दिया, जिसके बाद मामला और बढ़ गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले को जैसे तैसे फिर शांत कराया, लेकिन इसके 5 दिन बाद 10 सितंबर को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर के खिलाफ मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरा और आई लव मोहम्मद के पोस्टर हाथों में लेकर देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करने लगा। गोधरा में हिंसा भड़की और गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ शुरू की। यूपी के भदोही में लोग सड़क पर आ गए। तेलंगाना में देखिए हैदराबाद में लोग किस तरह से सड़कों पर आ गए, वहां पर भी कुछ ऐसा ही विरोध प्रदर्शन हुआ, पुलिस को वहां पर बल प्रयोग करना पड़ा। लातूर में देखिए काफी लोग सड़कों पर आ गए। उन्नाव में कुछ ऐसा हुआ जहां प्रदर्शनकारियों ने कोतवाल की वर्दी के स्टार तक नोच डाले और जमकर पथराव किया। पुलिस वालों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा और आसपास के घरों में छुपना भी पड़ा। मुस्लिम समाज का तर्क है कि मोहम्मद हमारी आस्था से जुड़े हैं और पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम व्यक्त करना मजहब के खिलाफ नहीं है। हिंदू पक्ष का कहना है कि सड़क पर बैनर लगाकर उकसाने की कोशिश की गई है। लेकिन इस बीच पुलिस के इस बयान को आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मेरे हाथ में वो पहली एफआईआर है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें क्या कहा गया है। कानपुर पुलिस का कहना है कि आई लव मोहम्मद लिखे जाने पर हमने कोई एफआईआर की नहीं है। एफआईआर तो जुलूस निकालने के दौरान दूसरे पक्ष के पोस्टर बैनर फाड़ने पर हुई है और इस संबंध में कोई भ्रांति ना फैलाई जाए। सुनिए कानपुर पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं। जिले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। और इसी के बाद अड़ी के सवाल, आई लव मोहम्मद पर आखिर कौन भड़का रहा है? आई लव मोहम्मद धार्मिक है या सांप्रदायिक नारा है? और जब आई लव मोहम्मद पर एफआईआर हुई नहीं तो इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है और ये क्यों कहा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद कहने पर एफआईआर हुई? इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। नाजिया इलाही खान हैं, आप वकील हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वारिस पठान एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर शमा मोहम्मद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। और मुमताज आलम रिजवी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। देखिए चर्चा शुरू करें उससे पहले सभी पैनलिस्ट से एक अपील करना चाहता हूं मैं, और अपील यह है कि आप जो भी चर्चा करें इस बात का ध्यान जरूर रखें कि किसी की भी धार्मिक आस्था और भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। और अगर ऐसी कोई टिप्पणी की जाती है किसी पैनलिस्ट के द्वारा तो वो खुद इसके जिम्मेदार होंगे, चैनल इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। और इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूं डॉक्टर शमा मोहम्मद आपसे। डॉक्टर शमा मोहम्मद, क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का इस पर? पुलिस के अधिकारी तो कह रहे हैं कि हमने आई लव मोहम्मद पर कोई एफआईआर नहीं की है। एफआईआर तो कानून व्यवस्था हाथ में लेने को लेकर हुई है, बैनर पोस्टर दूसरे पक्ष के फाड़ने को लेकर हुई है। बताइए क्या कहेंगे आप? इसमें मेरा ये कहना है कि हम ये एक सांप्रदायिक मुद्दा मत बनाओ। अभी जो मैंने सुना, जो आप बोल रहे थे, उसमें क्या मैंने सुना है कि एक बैनर डाला हुआ था
एक फंक्शन के समय, मुझे लग रहा है कि नबी के जो बर्थडे के समय लगा हुआ होगा, आई लव मोहम्मद एक बैनर था। तो आपने बताया गया कि रामनवमी वहां से पास हो जाएंगे, वहां उस साइड से जाएंगे, तो उसमें क्या है? आई लव मोहम्मद लिखने से रामनवमी भी जा सकते हैं ना। अब आई लव गणेश जी लिख सकते हैं, आई लव राम जी लिख सकते हैं, भगवान राम होता है, भगवान हनुमान हो सकता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आई लव मोहम्मद एक मुद्दा क्यों बनाया है। उस दिन क्यों एफआईआर लगाया है कि जब उन्होंने कहा कि वहां लगाया है किसी ने, आप कहा गया, मुझे तो पता नहीं, आप जो बोल रहे थे कि उसमें जब उनका जो हिंदू लोग का समस्या क्या था कि कोई वहां से जाएंगे तो अच्छा नहीं है, तो एक बैनर है, तो ठीक तरह से बातचीत करके आपस में बैनर निकालना है, एक तरीका होता है। देखो, मैं केरल से हूँ, वहां शमा मोहम्मद, आपने मेरी पूरी बात शायद नहीं सुनी, और आपने उन पुलिस कमिश्नर जो हैं, जो वहाँ के कमिश्नर वेस्ट हैं, वहाँ के कानपुर वेस्ट के, जो आप जिनकी हमने बाइट सुनाई, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के लिखने के खिलाफ तो एफआईआर हुई नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो नई परंपरा डाली गई, सरकारी नियमों के तहत किसी भी नई परंपरा के डालने की आजादी नहीं है, इजाजत नहीं है, तो ये नई परंपरा डाली गई है, और जो उसके बाद जो वहां पर हिंसा की गई उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। तो हिंसा तो उन्होंने बोल रहे कि हिंसा हुआ है, मैंने सुना है वहां हिंसा नहीं हुआ, तो मुझे पता नहीं कि क्या सच्चाई है वहां। हिंसा किसी ने भी किया है, वो हिंदू है या मुसलमान है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हिंसा में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विश्वास नहीं करती। वो हिंदू धर्म के लोग होगा, मुसलमान की धर्म होगा, सिख धर्म के होगा, जैन धर्म के होगा, ईसाई का होगा, हम इसमें विश्वास नहीं करते। तो हिंसा कभी भी नहीं होना चाहिए, वो मेरा भी कहना है। मैं एक और बात मैं कहना चाहती हूँ जी। मैं आती हूँ केरल से, वहां तो मुसलमान है 27%, वहां क्रिश्चियन लोग 18%, हिंदू लोग है बाकी 50%, और तो हम वहां तो ये सब नहीं देखते कभी भी, क्योंकि कोई भी हमारा जो विशु होंगे, हिंदू लोगों का एक उत्सव है वो विशु, हम लोग सब एक साथ होते हैं उसके लिए। ईद होंगे तो सब लोग वो भी मनाते हैं, क्रिसमस होंगे तो सब लोग मनाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि जहां नहीं, केवल केरल में नहीं मनाते मैम, पूरे देश में मनाते हैं। ऐसा आप कहना कि केवल केरल में सब लोग सब कुछ मनाते हैं? पूरे देश में मनाते हैं, केरल में भी मनाते हैं, यूपी में भी मनाते हैं, बिहार में भी मनाते हैं, दिल्ली में भी मनाते हैं। विशु आप तो मनाते नहीं, विशु तो आप मनाते नहीं। तो मैम, यहाँ जो त्योहार मनाया जाता होगा वो केरल में नहीं मनाया जाता होगा। मैं कह रहा हूँ कि सारे धर्म के लोग साथ मिलकर सारे त्योहार मनाते हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि वहाँ की जो पुलिस है, जो भी है, जो लोग है, तो ऐसा बातचीत नहीं होते। हम लोग क्या है, अमन और शांति में विश्वास करते हैं। मेरा हिसाब से आई लव मोहम्मद लिखने से कोई गलती नहीं। आप आई लव कृष्णा, ठीक है, ओके, दैट्स फेयर, यू मेड योर पॉइंट मैम।